आदरणीय भंते जी, सभी धम्म सत्र में जुड़े हुए श्रद्धावान शील संपन्न उपासक एवं उपासिकाओं की ओर से मैं आपको याचना करती हूँ कि बुद्ध धम्म और संघ गुणों से हमें कंपित करते भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धम्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। तो सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो हमने चित्त के बारे में जाना, चैतसिक के बारे में जाना, और हमने ये जाना कि कौन से चित्त में किस तरह के चैतसिक उत्पन्न होते हैं। हमने ये देखा कि किस प्रकार से अकुशल चित्त कितने चैतसिकों से युक्त होता है और कुशल चित्त कौन से चैतसिकों से युक्त होता है। हम एक बार फिर से स्मरण करते हैं कि साधारणतः जो चित्त होता है वो चित्त ना जो ना अकुशल होता है, जो ना कुशल होता है, जो चित्त होता है साधारणतः चित्त जिसमें ना कुशलता के बीज है ना अकुशलता के बीज है, वो चित्त कैसा होता है। तो हम देखते हैं कि साधारणतः चित्त फस वेदना संज्ञा चेतना एकाग्रता जीवित इंद्रिया और मनसिकार से युक्त होता है। फिर से ध्यान दे देखिएगा कि फस चेतना एकाग्रता जीवित इंद्रिया और मनसिकार इससे युक्त होता है। और जो भी चित्त होगा जिसे आप कुशल कह रहे हैं या अकुशल कह रहे हैं उसमें स्पर्श है। स्पर्श अर्थात वो किसी चीज के स्पर्श के कारण से उत्पन्न हुआ है, स्पर्श हुआ है। क्या आंख का स्पर्श हुआ है, कान का स्पर्श हुआ है, नाक का स्पर्श हुआ है, जीवा का स्पर्श हुआ है, या त्वचा को किसी काया का स्पर्श हुआ है, या विचारों का स्पर्श हुआ है मन को, तो इसे कहते हैं फस। और ये फस के साथ जब स्पर्श हुआ है तो उसी क्षण वहां पे वेदना भी है। ऐसा नहीं कि पहले फस हुआ फिर वेदना हुई। हम पटिच्च समुत्पाद में देखते हैं कि फस्स पच्चय वेदना, अर्थात कि स्पर्श हुआ उसके कारण से वेदना हुई, पर वेदना भी वही उसी क्षण है जब चक्षु को कोई रूप दिखा है। तो ये चक्षु स्पर्श है, चक्षु संफस्य जा वेदना, तो चक्षु स्पर्श है, यहाँ पे वेदना भी है। ठीक है, और यह वेदना सुखद हो सकती है या दुखद हो सकती है, पर वेदना है। तो हर चित्त वेदना से युक्त होता है। ठीक है, अब पर एक जो लोभ चित्त है वो कभी दुखद वेदना से युक्त नहीं होता है ना। और जो कुशल चित्त है वो भी कभी दुखद वेदना से युक्त नहीं होता। ये सुंदरता है, इस बात को समझिए। कुशल चित्त कभी दुखद वेदना से युक्त नहीं रहेगा और लोभ चित्त भी दुखद वेदना से युक्त नहीं रहेगा। सिर्फ दो ही प्रकार के चित्त है जो दुखद वेदना से युक्त होते हैं, उसे कहते हैं दोमनस चित्त। बाकी कोई चित्त दुखद वेदना से युक्त नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी फस हो रहा है तो वहां वेदना भी है, किसी ना किसी वेदना से युक्त होगा। वेदना के आधार पर आप समझ सकते हैं कि मेरा चित्त कौन सा है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। फिर वहां पे संज्ञा भी होंगी, एक समझ होती है। जब चित्त है तो वहां पे कोई ना कोई एक पहचानने की हो। जैसे कि एक कारपेंटर होता है ना, तो कारपेंटर क्या करता है, अगर उसे खिला मारना है कहाँ पे तो वो मार्क करता है, तो वो चिन्ह से पहचान लेता है कि मुझे यहाँ खिला मारना। तो ऐसी पहचान, ऐसे पहचान की एक समझ होती है। तो जब एक चित्त उत्पन्न हो रहा है तो वहां पे वो पहचानेगा बातों को, समझेगा बातों को। चाहे वो किसी रिश्ते को लेके चित्त उत्पन्न हुआ है, या अपने विचारों को लेकर कोई चित्त उत्पन्न हुआ है, या आंख से कोई रूप देखा है उसके से चित्त उत्पन्न हुआ है, या कान से कोई शब्द सुना है उससे चित्त उत्पन्न हुआ है, जीवा से कुछ टेस्ट किया है उसके कारण चित्त उत्पन्न हुआ है। तो संज्ञा, अगर अभी संज्ञा कैसे रहेंगी, वो इंद्रियों के अनुकूल रहेंगी। आंख से उत्पन्न हुआ है तो रूप के प्रति ही संज्ञा रहेंगी। कान में से उत्पन्न हुए शब्द तो वो शब्दों के प्रति ही संज्ञा रहेंगी। इस बात को समझिए, है ना। जीवा पे कोई टेस्ट लगा है तो वो टेस्ट के अनुकूल ही क्या होंगी, संज्ञा होंगी, पर वो संज्ञा होंगी, है ना। फिर इस संज्ञा के साथ वो चेतना भी होंगे, चेतना युक्त होगा, अर्थात कि अरे जो टेस्ट आप ले रहे होंगे उसको लेके आप चेतित होंगे, सचेत होंगे, है ना।
चेतना होगी इस टेस्ट को लेके, आप उसको अनुभव जो टेस्ट कर रहे हैं वो चेतना के कारण ही तो टेस्ट कर रहे हैं आप। और एकाग्रता होंगी, है ना। कान, एकाग्रता अभी यहाँ पे होता है कि एकाग्रता मतलब आज साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि मन एक जगह पे लगा हुआ है ना। पर मन जहाँ पे लगता है वहां पे लगता है, बस लंबे समय तक एकाग्र नहीं रहता, क्योंकि वो हमने वैसा अपने अंदर में वो पोटेंशियल डेवलप नहीं किया है वो, कि हम लंबे समय तक, जितना तक हम समाधि का अभ्यास करेंगे, किसी चीज में इन्वॉल्व रहना सीखेंगे, उतना फिर हमारे एकाग्रता का समय बढ़ जाता है। और जीवित इंद्रिया ये है, इस दो प्रकार की इंद्रिया होते हैं ना, रूप इंद्रिय और मतलब जीवित इंद्रिया जो है ना। तो जीवित इंद्रिया मतलब ये जो लाइफ फैक्टर जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण जीवन अनुभव किया जा रहा है, जिसके कारण वो जीवन चल रहा है, जिसकी ना एक होता है ब्रेड, ताजी ब्रेड और फिर ब्रेड सड़ जाती है, तो उसके अंदर वो जो न्यूट्रिशियन है वो खत्म हो जाता है सड़ने के बाद। तो उसी प्रकार वो लाइफ जो होती है, वो लाइफ मतलब जीवित इंद्रिया मानी जाती है ना, जैसे हम साधारण लैंग्वेज में समझते हैं। फिर इसके बाद होता है मनसिकार, अर्थात मनन करते रहता है। अब ये मनसिकार भी दो तरह का होता है, योनिसो मनसिकार और अयोनिसो मनसिकार। मनसिकार मतलब अर्थात जब भी कोई चित्त है तो वो किसी न किसी मनसिकार के साथ उत्पन्न हुआ है। तो ये होता है एक चित्त साधारणतः फर्स्ट से युक्त होता है, वेदना से युक्त होता है, संज्ञा से युक्त होता है, चेतना से युक्त होता है, एकाग्रता से युक्त होता है, जीवित इंद्रिय से युक्त होता है और मनसिकार से युक्त होता है। ये 7 बातें हर चित्त में होती है, ये हर चित्त इन बातों से युक्त होता है। फस, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिय और मनसिकार। अर्थात मनन युक्त होगा, चेतना युक्त होगा, संज्ञा युक्त होगा। अब चित्त कुशल और अकुशल इनमें से किन बातों के कारण से हो जाता है? चित्त अगर कुशल और अकुशल होने के, चित्त चाहे कुशल हो या अकुशल हो, वो सब में ये बातें होती है, फस, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिय और मनसिकार। अब यहाँ पे संज्ञा, चेतना और मनसिकार, ये 3 बातें जो है ना, जैसी बनी है आपके जीवन में अब तक, और ये 3 बातें कैसे बनी है अब तक के, आपने जो संज्ञा है इसके लिए आपने अब तक के कैसा जीवन जिया है, अब तक के कैसे जीवन को देखा है, वो संज्ञा बन जाती है। ठीक है, अब तक क्या आपने जैसा जीवन जिया है, जैसा जीवन देखा है या जैसा जीवन समझा है, वो सभी कुछ आपकी संज्ञा बन के आपके साथ हमेशा चलती रहेंगी। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अनुभव को जैसे स्वीकार करते जाएंगे, जैसे अनुभव को लेते जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे, समझ बनाते जाएंगे, वैसे वैसे संज्ञा आपकी बनती जाएंगी। और आने वाली चीजों को, आने वाले भावों को, आने वाले व्यक्ति को भी आप वैसा ही देखते जाएंगे। ठीक है, और फिर आपकी चेतना भी फिर वैसी, चेतना क्या काम करती है? चेतना मन को दिशा देती है, चेतना काया को दिशा देती है, चेतना वाणी को दिशा देती है, और उसी दिशा के कारण फिर अपन वैसे शब्द वाणी से उगलते रहते हैं, काया से वैसे काम कर देते हैं, मारने के या सेवा करने के, या मन से उतनी कठोरता या तीव्रता वो चेतना से अब उसको दिशा, तो चेतना एक तरह से दिशा दे देती है कि कैसे काम करना है। जैसे किसी को मारने के लिए किसने कहा है? चेतना ने कहा है। चेतना के कारण से आप किसी को काया से, तो ये काया को जिसने मोटिवेट किया है, काया को जिसने कहा है कि ऐसा करना, ये चेतना के कारण हुआ है। संज्ञा ने तो सोचा कि ऐसा ऐसा व्यक्ति है, चेतना ने क्या किया, ऐसा व्यक्ति तो चलो मारना चाहिए। संज्ञा ने सोचा कि बुरा है, संज्ञा ने सोचा गलत है, संज्ञा ने सोचा काम वासना है, संज्ञा से काम वासना उत्पन्न हुई, संज्ञा से क्रोध उत्पन्न हुआ। पर ये चेतना ने है जो काया और वाणी से या मन से उस क्रोध को, उस काम वासना को दिशा दी, अर्थात इंप्लीमेंट किया, कार्यान्वित किया। चेतना चीजों को कार्यान्वित करने का काम करती है। संज्ञा तो मन में रखती है, पर उसे काया द्वारा, वाणी द्वारा या मन द्वारा विचार कर करके, क्या प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, वो प्लानिंग किस चीज के कारण हो रही है? चेतना के कारण से। चेतना नहीं तो प्लानिंग नहीं होती, चेतना नहीं तो काया से आप मार नहीं देते, क्या काया से उस बच्चे का लाड़ा नहीं करते, या वाणी से उसको कठोर शब्द नहीं बोलते, या वाणी से उसकी तारीफ नहीं करते। चेतना ने ये संज्ञा को कार्यान्वित करती है। और मनसिकार किस प्रकार से कार्यान्वित करना है, किस तरीके से कार्यान्वित करना है, पूरी प्लानिंग करने का काम मनसिकार करता है। तो ये 3 है जो कुशल या अकुशल करता है, और इसलिए इन तीनों पे बहुत काम करना होता है। इसलिए संज्ञा का अगर किसी को समझना है तो आप गिरिमानंद सूत्र पढ़ सकते हैं, भोजंग सूत्र पढ़ सकते हैं, ये आपके संज्ञा पे बहुत काम करना सिखाता है। इसे गिली सूत्र वगैरह जो है ना, ये आपके संज्ञा पे काम करना आपको अच्छी प्रकार से सिखाता है, अच्छी प्रकार से आपको तैयार करता है। तो आपके अगर जो पुरानी संज्ञा बनी होंगी किसी व्यक्ति के प्रति कि ये बुरा व्यक्ति है, तो चेतना भी तो उसी तरीके से
काम में लाएंगी ना, क्योंकि चेतना तो उतना प्लान नहीं कर रही, चेतना सिर्फ कार्यान्वित कर रही है ना। और जैसी संज्ञा रहेंगी वैसा कार्यान्वित, ये बुरा व्यक्ति है तो चेतना बुरी तरीके से करेंगे, और मन से कार्य फिर बुरा तरीके से छोड़ना कि ऐसा ऐसा करना है। तो चेतना को आप दिशा दे सकते हो, और अच्छी तरीके से। चेतना हालांकि खुद दिशा देने का काम करती है, पर चेतना ही पलटाई जा सकती है ना, अगर प्लानिंग बदली तो, अगर आपने अच्छी प्रकार से मनसिकार किया, मनन किया। इसलिए योनिसो मनसिकार श्रोतापति बनने का एक बहुत ही आवश्यक अंग होता है। वही व्यक्ति श्रोतापति बहुत आसानी से बन जाता है जिसका योनिसो मनसिकार बहुत मजबूत है। और जो टिपिकल धार्मिक लोग होते हैं, तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं, वो मनसिकार कभी भी ढंग प्रकार से नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति जो है ना, जो दूसरों के शील देखता है, वो कभी भी योनिसो मनसिकार नहीं कर सकता। जो दूसरों के पाप कर्मों को देखता है, वो कभी मनसिकार नहीं कर पाता। जो दूसरों को दिशा देने की कोशिश करता है, अरे ये ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, वो खुद की चेतना को दिशा नहीं दे पाता। क्योंकि जब किसी और के कुशल कर्मों के कारण से अपने मन में सोच रहे हैं कैसा व्यक्ति है, ऐसी प्रकार की मान उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कुशल चित्त पढ़ाते हैं, उनको बताया कि मान कितना हावी होता है, तो मान उत्पन्न हो गया ना आप में, अरे यार ये ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, ऐसा सोच सोच के आप अपने अंदर मान उत्पन्न कर रहे, स्वयं को अच्छा अनुभव करा रहे, तो क्या होगा? तो आप उस समय अकुशल चित्त उत्पन्न करें, तो आप स्वयं अकुशल बन जाएंगे, आपकी संज्ञा हो जाएंगी। फिर दूसरे व्यक्ति के प्रति, अरे ये तो पापी व्यक्ति है यार, ये तो ऐसा व्यक्ति है, तो दूसरों के प्रति ज्यादा मन घूमना शुरू होगा आपका, दूसरे के प्रति ज्यादा मन उधर जाना शुरू हो जाएगा आपका। तो वो दूसरों के प्रति विचार करके भी तो कलेश उत्पन्न हो सकते हैं ना, क्रोध के उत्पन्न हो सकते, हीन भाव के उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए भी किसी और पे इस प्रकार विचार मत करो। जैसे कि आज हम बड़ा प्यारा चर्चा कर रहे थे, एक बनते जी और मैं, कि एक बच्चे को दीक्षा लेनी थी, है ना। तो दीक्षा लेनी थी तो हम वही बोले कि बेटा तो ऐसे गुरु, बाहर के गुरु से दीक्षा ले जिसके बारे में तुझे ज्यादा सुनने के लिए ना मिले, जानने के लिए ना मिले। क्या होगा कि अगर तुझे एक बार ज्यादा सुनने के लिए मिलेगा तो तेरे मन में कलेश उत्पन्न होंगे, तो धर्म का आचरण नहीं कर पाएंगे, धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना तुम इन्वॉल्व होते हो, हर व्यक्ति देखो, जो जितना अपने आप को सीमित लोगों तक रखता है, सीमित स्थानों तक रखता है, सीमित बातों तक रखता है, ये संभावना होती है कि उसे उतनी बातों में सम्मिलित नहीं होना पड़ेगा। तो उसको क्या होगा कि ज्यादा अकुशल होने की, ज्यादा गलत काम होने की, या गलती से भी गलत काम होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन व्यक्ति अपने आप को जितनी बातों में इन्वॉल्व करता है, जितने लोगों के साथ इन्वॉल्व करता है, समझ जाओ एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लोगों से बात करता है, पूरी संभावना है कि वो कुशल कर्म करेगा, क्योंकि उस तक कई सारे लोगों से इंफॉर्मेशन आ रही है। अब वो जब कई लोगों से इंफॉर्मेशन आती है तो होता है कि आपसी कलेश वाले भी आते हैं, ये व्यक्ति उसके बारे में बताता है, ये व्यक्ति उसके बारे में बताता है। अब ये व्यक्ति बचने के लिए सोचता है इससे झूठ बोलना पड़ेगा, उस झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत कम लोगों तक सीमित रहूं। इसलिए ये मुझे बेनिफिट होता है कि मुझे बहुत देर खबरें मिलती है, देर से लोगों की खबरें मिलती है, या बहुत कम खबरें मिलती है। तो मुझे खुद पूछना पड़ता है कि यार मुझे क्यों नहीं पता लगता है। लेकिन सौभाग्य है, क्योंकि मैंने तो आजकल धार्मिक लोग में तो ज्यादा चालाक लोग देखे हैं। और आपको लगेगा कि आप अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि धार्मिक लोग सबसे ज्यादा चालाक है, धार्मिक लोग में ज्यादा चालाकी आएंगी, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा, अब गलती इसमें ये नहीं है, अब गलती इसमें ये हो जाती है कि वो अपने आप को इतने लोगों में इन्वॉल्व कर देते हैं कि उसकी जो संज्ञाएं है ऐसी ऐसी, फिर इस व्यक्ति के प्रति वैसी संज्ञा बनेंगी, फिर उस व्यक्ति के प्रति वैसी संज्ञा बनेगी, फिर मन भी ऐसा होगा कि ये ऐसा है क्या, अरे वो वैसा है क्या, ये ऐसा हो रहा है क्या, फिर वो वैसा हो रहा है क्या, किसके बारे में क्या बोले, किसके बारे में क्या समझे, फिर इसकी संख्या बड़ी ये होंगी, हिलते रहेंगी, कंपित होते रहेंगी, चंचल हो जाएंगी, और मन से कार्य भी फिर वैसा ही होते रहेगा। तो फिर क्या होना है, चित्त फिर तो चंचल होना है। किसका? अलग अलग तरीके से। किसका? फिर द्वेष होना ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का लोभ होना ज्यादा बढ़ जाता है, या कोई ऐसा ही मोह मूर्ता ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभार हम बोलते ना, अरे ये इंसान पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्यों वैसा हो गया, अरे वो इंसान पहले तो वैसा नहीं था, अब क्यों वैसा हो गया। क्योंकि इन्वॉल्व, वो लोगों के साथ ज्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, या ज्यादा बातों में इन्वॉल्व हो रहा है, इधर से जान रहा है, उधर से जान रहा है, ये जान रहा है, वो जान रहा है। इसलिए हमने इतना ही जानना चाहिए, संज्ञा है ना, हमने संज्ञा मतलब तो जानने का, समझने का काम करता है, तो हमने इतना ही जानना चाहिए जिससे कि मेरा हित हो सके। मेरा अहित होगा इतना मत जानो, मेरा नुकसान होगा इतना मत जानो।
क्योंकि वो जानने की कोशिश करोगे तो फिर चेतना भी वैसे ही करेंगे ना। चेतना भी उन्हीं सब जो चेतना भी फिर काया से वैसा ही काम करने, क्योंकि चेतना भी वहां रहेंगे, संज्ञा जो चेतना भी, क्योंकि साधारणतः चित्त जो है संज्ञा और चेतना से युक्त है। तो फिर क्या करेंगी, चेतना भी उसको वैसे ही करने की कोशिश करेंगी, चेतना भी उसको वैसे समझने की कोशिश करेंगी, चेतना भी उसको वैसी दिशा देने का काम करेंगे, और मनन मनन फिर वैसा होता रहेगा। ये ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है, जो अपने हिसाब से समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि मनन चल रहा है तो संज्ञा भी और नई नई बनने की उसी जगह पे शुरू होगी कि हर चित्त में संज्ञा, हर चित्त में मन से कार्य है, हर चित्त में चेतना है। तो फिर क्या होगा, समझ के साथ कुछ करने का भाव, कुछ करने का भाव, फिर ऐसा सोचने का भाव। तो इसलिए योनिसो मनसिकार होना बहुत जरूरी है। अब योनिसो मनसिकार क्या है, योनिसो मनसिकार एक दिशा देने का कार्य करता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, योनिसो मनसिकार पे समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो योनिसो मनसिकार क्या करता है, बातों को जिसके पास योनिसो मनसिकार होता है उसके पास समझने का एक तरीका होता है, या जिसने अच्छे से कुशल तरीके से संज्ञा भावित की होंगी कि मुझे अनित्य संज्ञा अपने अंदर बनानी है, मुझे अनात्म संज्ञा अपने अंदर बनानी है, तो समझो उसके पास योनिसो मनसिकार है। जिसको पता है कि नहीं मुझे अनित्य, मेरे में पटिक संज्ञा उत्पन्न हो रही इस व्यक्ति के प्रति, तो नहीं, मैं मैत्री संज्ञा, मैत्री का इस्तेमाल करके वो पटिक संज्ञा को नष्ट करूंगा। या फिर मुझे लोभ उत्पन्न हो रहा है, मेरे लोभी बन जा रही है, तो वो क्या करेंगे, अनित्य संज्ञा को अपने भावित करके वो लोभ को क्या करते रहेंगे, नष्ट करेंगे। तो मन से कार्य भी इसको सहायता करता है कि नहीं ये मेरी लोभ संज्ञा है, ये मेरी पटिग संज्ञा है, ये मेरी द्वेष संज्ञा है, ये इस प्रकार से वो समझता है, बातों को जानता है। और योनिसो मनसिकार, अब योनिसो मनसिकार क्या, उसे डीप डाउन जाना सिखाता है, क्योंकि योनिसो मनसिकार भी कई तरह के होते हैं, उसमें कई तरह के कौशल्य बताए गए हैं आपको, योनिसो मनसिकार में अभ्यास करेंगे तो आप पता लगेगा। तो ये जो होता है कि आप किसी विषय के स्पर्श के कारण से आपको वो वेदना अनुभव हो रही है, वो संज्ञा अनुभव हो रही है, वो चेतना आपके मन में जाग रही है, वो एकाग्रता, वो उसकी तरफ फिर मन भाग रहा है आपका, और मनन भी उधर ही चल रहा है ना, क्योंकि वो स्पर्श हो गया है विषय का। अब विषय के स्पर्श से वहां पे वो अनुभूति भी है, वो संज्ञा भी है, और मन फिर वही भागेगा, चेतना उधर ही मन, चेतना उधर ही जाती रहेंगी। इसलिए भगवान बताते हैं कि चक्कू ना सवरो साधु, साधु सोते ना संवर, संवर कि संभालो अपनी इंद्रियों को, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो लोगों के साथ, ज्यादा ज्यादा जितना मिला जुलोगे, जितना बातें शातें करोगे लोगों के साथ। हम तो बोलते हैं कि यार हम धर्म बताएंगे, धार्मिक चर्चा करेंगे, पर बहुत कम लोग हैं जिसका सती मजबूत है, वही हमेशा धार्मिक विषयों पे चर्चा करने का सामर्थ्य रखता है, वरना ज्यादातर लोग इसकी उसकी चर्चा में इसकी दुश्शीलता, उसके दुश्शीलता, इसके पाप कर्म, उसके पाप कर्मों में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अपने आप को बहुत सीमित लोगों तक रखो, एक तो किताबें पढ़ने में रुचि रखो, या धर्म देशना सुनने में रुचि रखो। जब लोगों से बात करते हो तो संभावना होती है कि आपके आदान प्रदान में कई सारे दूसरों के पहलू तो नहीं निकल रहे। देखो भगवान के समय जब आप धम्मपद पढ़ते हैं, धम्मपद में वो भिक्षु जब चर्चा करे तो सिर्फ करते कि किस कर्म के कारण से वो दुख भोग रहा हूँ, किस कर्म के कारण से वो सुख भोग रहा हूँ। वो ये सोचते कि वो कितना दुष्शील व्यक्ति है, वो कितना ये पापी व्यक्ति है, क्योंकि वो जानते कि अगर इस प्रकार चर्चा करेंगे तो हमारा मान बढ़ेगा। मान बढ़ेगा मतलब अकुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मान अकुशल चित्त में होता है, कुशल चित्त में नहीं होता है। अगर आप धम्मपद की कथा उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भिक्षु या कोई भी उपासक यही जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान बनते भगवान, इसने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया होगा, किस पाप कर्म के कारण से इसको दुख भोगना पड़ेगा। यही में रुचि लेनी चाहिए, और इसी तरह का मनसिकार, कर्मों का मनसिकार होना चाहिए। किसी की सुशीलता, दुशीलता, सुशीलता पे भी हो तो ये खुद को प्रेरणा लेने को होनी चाहिए। दुशीलता बहुत गलत तरीके से प्रेरणा दे सकती है इंसान को, कि मनन करने कौशल्य में किस तरीके से, क्या मनन करना जानते हैं, मनन करना पता है किस तरीके से मनन करना चाहिए। कहते हैं सिस्टम ऑर्गेनाइज थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग, आपके अंदर वो गुण है सिस्टमैटिक थिंकिंग करने का। अब सिस्टमैटिक थिंकिंग भी वो कर पाएंगे कि चेतन संज्ञाएं कैसी आपकी बनी है। संज्ञा, अगर हमने संज्ञा ढंग प्रकार से संज्ञा बनाने का अभ्यास नहीं किया है कि अनित्य किस प्रकार से, अनित्यता की प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं, अनात्मता की प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं, निर्वेदता की प्रैक्टिस किस तरीके से, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। हम दूसरों पे कमेंट ज्यादा करते, दूसरों को ज्यादा देखते, दूसरों के बारे में बहुत देखते। मुझे पहले कई सारे लोग इस तरह के सवाल पूछते थे, आपने सोचा कि मैं अनित्यता की प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ, मैं अनात्मता की प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकता हूँ। इस प्रकार सोचना चाहिए, वो कैसे मेरी संज्ञा भावित हो सकती है, मैं अनित्य को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, मैं कैसे हर बात में नित्य देख सकता हूँ। तो वो क्या होता है, इंसान आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। और कई बार नहीं होगा, कई बार उसका मन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, मन से बात निकलती नहीं, क्योंकि ऐसा चार्ट ऐसे आगे नहीं बढ़ता ना, ऐसा अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो जाता है। पर एक समय आ जाता है जब उसके मनन को
अच्छे से आदत पड़ जाती है, उसकी संज्ञा ठीक प्रकार से भावित हो जाती है, बहुरीकृत हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं भावित तब्बंग बहुरीकृत तब्बंग, कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आगे बढ़ते रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप ये समझोगे। तो फस्सो वेदना संज्ञा चेतना और एकाग्रता और मानसिका जीवित इंद्रिया, इसमें से 3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, संज्ञा चेतना और मनसिकार। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि मनसिकार कैसे करते हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। जी क्वेश्चन ले लें। ले लीजिए 1-2 क्वेश्चन। हाँ जी वंदना जी। वंदा में भंते जी, बोलिए। कर्म की भारीपन गुणवत्ता तय करने में सबसे निर्णायक क्या है? लाइक चित्त की गुणवत्ता, चेतना या कर्म द्वार? क्या फिर से बोलना? कर्म की भारीपन गुणवत्ता तय करने में सबसे निर्णायक क्या है? संज्ञा। ओके। और हाँ, क्योंकि संज्ञा में एक ऐसा है, चेतना में संज्ञा के लक्षण होंगे। चेतना कर्म बनाता है, चेतना से किए होंगे तो कर्म बनेगा, पर चेतना को बनाने वाला कौन था? संज्ञा बनाने वाली थी। अगर मुझे किसी व्यक्ति को देखकर मारने का मन किया, मारने की चेतना की है, पर वो चेतना कहाँ से आई है? संज्ञा की, मेरे मन में पटिक संज्ञा है, इसे देखते बराबर द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ। इसलिए मैंने जब आपने देखा ना, व्यक्तिगत संपयुक्त रहेगा उसको समझाना कठिन होगा, क्योंकि संज्ञा भारी है। जो व्यक्तिगत विपयुक्त रहेगा उसको समझाना आसान रहेगा। जो कुशल चित्त है वो ज्ञान संपयुक्त रहेगा, तो उसमें अपने आप समझे तो और अच्छे से कुशल कर्म कर पाएंगे। और ज्ञान विपयुक्त है तो उसमें अच्छे से कुशल कर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। वंदना जी। वंदना में आदरणीय मंगलू बोलिए। हाँ भंते जी, मुझे पूछना था कि ये जीवित इंद्रिय यानी क्या है, इसका मतलब क्या है? जीवित इंद्रिय ये होता है, एक लाइफ फैकल्टी होती है, अर्थात ये जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा खाना खाने के बाद जो ऊर्जा आती है अपन को, है ना, जो अपने शरीर में ऊर्जा बनाने का काम बनाती है, प्रोटीन वगैरह, ये सारे जीवित इंद्रिय में गिनती आती है इनकी। खाना खाने के बाद जो बनती है ना अपनी ऊर्जा, हाँ एनर्जी। जैसे खाना खा प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन बनता है, कैल्शियम हाँ, बनता है, ये सब जीवित इंद्रिय में आती है। होगा, इनको जीवित इंद्रिय कहते हैं ना। और मनसिकार में योनिसो मनसिकार और अनिसो मनसिकार, ये इसमें क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ मैं। हाँ ठीक है, साधु साधु साधु। वंदना जी। मंगल। वंदना जी, एक विनती थी आपसे कि जैसे ये, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताते हैं ना, उससे क्या होता है कि एक विजुअलाइजेशन बनती है और उसको क्लियर उससे समझ में आता है। जैसे अभी ये वर्बल हुआ, तो वर्बल में क्या होता है कि हम आंख बंद करके समझते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। एक बार आप व्हाइट बोर्ड में, भी जस्ट रिक्वेस्ट है कि आप व्हाइट बोर्ड से इसको डिक्लेयर कर डिस्क्लेम करेंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे, तो वो बहुत इजी रहेगा समझने में। ठीक है ना, हम नेक्स्ट टाइम उसका ध्यान रखेंगे। ओके, साधु 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 बंदे जी। अच्छा, वंदा में आदरणीय बनते जी। मंगलो बोलिए। बंदे जी, आप बता रहे थे कि जैसे इंद्रियां हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कान की इंद्रिय, तो वहीं पर अगर फंस हुआ है तो उसी वहीं पर अराइज होगी वेदना और वहीं पर अराइज होगी तन्हा। तो ये कान की इंद्रिय का जैसे जो जो साउंड से अराइज हुआ है कान में, वो कान में ही वो तन्हा, उसी एरिया में ही वो तन्हा का पहाड़ भी होएगा। इज दैट, मतलब मैंने ये समझा है करेक्ट है? ये सतीपट्टान सुत में भी शायद ऐसा दिया ना। हाँ आपको, लेकिन देखो वो जो वेदना है उसकी वो मन में जागी होंगी, ठीक है, वो उपेक का वेदना एक होगा, जो ये होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। लेकिन हाँ, आपको ये जानना होगा कि मेरी ये शब्द तृष्णा है, जी। वो शब्दों के प्रति मेरी तृष्णा है, मुझे ये तृष्णा छोड़नी होगी, यानी तो शब्दों से मेरे मन में तृष्णा उत्पन्न हुई है। जी, तो मतलब अगर मेरी मुझे तृष्णा का स्रोत ये कान से आया है। जी जी उसी मतलब फर्स्ट कान से हुआ, तो अगर मुझे आप कह रहे हैं कि वेदना मन में अराइज होगी, सो मन तो तृष्णा बेसिकली तृष्णा सॉरी तृष्णा मन में अराइज होगी, तो मन इज इन एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी, इज नो दैट? नो नो नो
मन इज नॉट इन एवरी सिंगल सेल ऑफ। तो चित हम कहते नहीं है कि पूरा जहाँ पे लाइफ है वहाँ चित है। ना, चित्त के स्तर होते हैं, मैंने अपने लेक्चर में समझाया है। जैसा है ना, एक अमीबा को, सिंगल सेलुलर एनिमल को जिस प्रकार उसके पास माइंड कॉन्शियस नहीं होता, बस हैज अवेयरनेस। हाँ चित्त जी, के हाँ जी। इवोल्यूशन में डिफरेंस होता है। हाँ, वो आपने बताया था जो फर्स्ट के इसलिए जो फ्यू वाले में। तो बट आई थॉट कि मतलब जब हम माइंड की बात करते हैं तो हम माइंड को सवाल तो नहीं लोकेट किया, आप नहीं मुझसे कर नेक्स्ट सकते। क्लास में स्टार्टिंग में पूछना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है? ठीक आप ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन दे दीजिए इसका, मैं नेक्स्ट क्लास इस पे ले लूंगा आपकी। क्वेश्चन ठीक है। क्या है बताइए प्रॉपर। बेसिकली बनते जी यही है कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर तृष्णा को फिनिश करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ खाने की तृष्णा है, तो मुझे टंग पे फोकस करना होगा ज्यादा, अनित्य बोध या टंग पे, ठीक है, ये ऐसा तृष्णा है? के 6 इंद्रियों की तृष्णाओं को कैसे विनाश करें, मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ओके, ठीक है बनते जी। हाँ, साधु साधु साधु। ठीक है, ओके, फिनिश्ड सन। वंदामी बंती जी। बंती जी, आज आपण म्हणजे मराठीत बोलले तर चालेल ना बंती जी? चालेल ना, बोला। बंती जी, आपण आज संज्ञा हे प्रकरण बघितलं, तर आता त्या अनघा मॅडमनी विचारलं तर त्यावरती तुम्ही छान एक्सप्लेन केलं. परंतु मला हे विचारायचं आहे बंती जी की जेव्हा आपण कुशल किंवा अकुशल कर्म करतो, तर तेव्हा चेतना महत्वाची असते की मग संज्ञा महत्वाची असते? कारण भगवान बुद्धांची ती एक गाथा आहे ना की चेतनाहं भिक्खवे बघा, कम्मं संज्ञा जास्त वदामि. बारीक आहे। बघा, संज्ञा अच्छा. जास्त बारीक आहे, तुम्ही त्याला कळू शकत नाही। ओके. तुम्ही त्याला चेतनाच्या आधारावरच तुम्हाला कळणार ते। त्यामुळे तुम्ही चेतनाला नियंत्रित करू शकता, संघ्याला नाही, कारण संघ्याला बदलायला वेळ लागते, तर तुम्हाला चेतना पकडायला लागते, कारण चेतना अच्छा. दिशा देत आहे, चेतना त्याला ओके. कार्यान्वित करत आहे, त्यामुळे पकडा चेतनाला लागते। कार्यान्वित अच्छा. होणार चेतनामुळे, संघ्यामुळे नाही। ओके. संघ्या बघा, संघ्या आणि चेतना सोबतच आहे, परंतु तुम्ही ओके. चेतनाला तुरंत चेंज करू शकता, संघ्याला नाही। ओके, थँक्यू बंती जी। ठीक आहे, हो. झालं सर्वांचं? चला मग, याचना। बंदे जी पुण्यन मधून और किसी क्वेश्चन है? वंदामी आदरणीय बनतेजी, आता तुमचा जे आता त्या मॅडमनी विचारलेलं खूप छान विचारलं आणि तुम्ही पण छान उत्तर दिलं, पण याच्यामध्ये मला अजून थोडंसं जरा ब्रीफ करून सांगा, कारण मी जसं कॉन्शियसमध्ये असते, मला हे दिसतं, म्हणजे राग येतो किंवा खुश होते किंवा इतर काही भावना आहेत त्या, तर त्या चेतना आणि संज्ञा, आता हे संज्ञापर्यंत पोचायचं, तर म्हणजे आता ही चेतना तर मला समजते, म्हणजे ज्या फिलिंग्स येतात त्या, तर संज्ञापर्यंत पोचायचं ते थोडंसं अजून विस्कटून सांगितलं तर चांगलं अजून समजेल। ते करता येईल का आता? संज्ञा म्हणजे हा, म्हणजे त्याला कंट्रोल कसं, जसं म्हणजे ज्या भावना येतात, मग त्या रागाच्या तो लोकांचा येणारा जे पुढे जे क्लास असणार ना, पुढे जे क्लासेस तर आपण तेव्हा समजणार, आधी खूप काय आधी समजायचं त्याच्या आधी, त्यानंतर आपण समजूया की कसं काय कंट्रोल करायचं। ठीक आहे, ओके ओके।